गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है और क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या घटनाएं घटती हैं और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते किसको हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था। हमने आपको बताया था कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो मैंने कहा था देयर आर थ्री इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली व्हाट दे आर: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इन द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट दो घटनाएं घटती हैं, क्या? तो गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। हिंदी वाले बच्चे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि आखिर ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। इन द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक मिनट। इन द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। चलिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट किसको कहते हैं? तो फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले जो भी इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो इसके पहले जो भी घटनाएं घटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मतलब इवेंट्स विच टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन। ऐसे घटना जो निषेचन से पहले होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व घटना। इसके अंतर्गत क्या होता है? दो घटनाएं घटती हैं, क्या क्या? तो एक हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? तो किसी डिप्लॉयड मदर सेल से, किसी डिप्लॉयड मदर सेल से, क्या बोल रही हूं मैं? किसी डिप्लॉयड मदर सेल से जब मियोसिस, जनरली तो मियोसिस ही होता है बट कुछ केस है जिसमें माइटोसिस भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। कि डिप्लॉयड मदर सेल में जब मियोसिस डिवीजन हो जाए तो क्या करता है? ये हैप्लॉयड गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, हैप्लॉयड गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये जो हैप्लॉयड गैमेट्स बनने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, यही क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें क्या होता है कि जो मदर सेल होता है वही हैप्लॉयड होता है। तो यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है कि मदर सेल हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है। हैप्लॉयड भी होगा तो वहां पे माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा और हैप्लॉयड गैमेट्स ही बनेंगे। इससे यहाँ एक पॉइंट बनता है कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। गैमेट हमेशा कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। तो एक छोटा सा चीज मैं आपको एक ग्राफ से दिखाती हूँ। तो अगर मान लो ये डिप्लॉयड सेल है, कोई मदर सेल, ठीक है, ये डिप्लॉयड मदर सेल मेल का है और इधर किसी डिप्लॉयड मदर सेल लिया मैंने फीमेल का, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ? मियोसिस हो रहा है, दोनों ही तरफ मियोसिस हो रहा है और गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन रहा है। जैसे मान लो ह्यूमन को ही ले लिया मैंने, यहाँ पे ह्यूमन के केस में 46 46 होगा, तो यहाँ पे 23 23 हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है गैमेट्स का फॉर्म होने का प्रोसेस, ये क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन। अब हम लोग क्या देखते हैं? दूसरा प्रोसेस क्या होता है? गैमेट ट्रांसफर। अभी मैंने बताया कि इसको फर्दर दो भाग होता है, एक गैमेटोजेनेसिस प्लांट्स और दूसरा गैमेटोजेनेसिस इन एनिमल्स। पादपों में युग्मक जनन और जंतुओं में युग्मक जनन। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम लोग छोटा सा चीज कि गैमेट ट्रांसफर को पहले देख लेते हैं कि गैमेट ट्रांसफर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो मेल गैमेट होता है, ये ज्यादातर मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल नेचर का होता है। कैसा होता है? मोटाइल होता है। इसका क्या मतलब होता है मोटाइल का? कि
दे कैन मूव, ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। हिंदी वाले बच्चे क्या कहेंगे, जो मेल गैमेट होता है वो चल होता है, क्या होता है, चल होता है। तो ये जब मोटाइल होता है तो ये क्या करता है, ये फीमेल के पास चला आता है। और ये जो फीमेल गैमेट है ये कैसा होता है, ये स्टेशनरी फेज में होता है, मतलब रेस्ट में होता है। तो ये गैमेट क्या हो जाएगा, अब ये मेल गैमेट कहाँ पर चला आएगा, फीमेल बॉडी के पास, राइट, यहाँ पे चला आएगा। तो इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम कहाँ लेके चलेंगे फिर, फर्टिलाइजेशन के केस में। ठीक है, तो ये हम लोग आप कब पढ़ेंगे, दूसरा इवेंट में पढ़ेंगे। पहला इवेंट हमने केवल ये देखा कि फर्स्ट घटना क्या होता है, ये वाला कि गैमेट बन गया, और दूसरा घटना ये वाला हो गया, क्या हो गया भाई साहब, जो बन गया वो ट्रांसफर हो गया। ये वाली घटना क्या हो गई, दूसरी घटना हो गई, जो किसमें होती है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत। अब मैंने आपको यहाँ पे कहा कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड गैमेट्स को बनाते हैं, जैसे एल्गी। एल्गी प्लांट्स एक ऐसा एल्गी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और उसमें माइटोसिस डिवीजन होकर क्या बनता है, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाता है। तो ये सब मैं आपको कल के क्लास में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। आप यूं ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड प्लीज़ जहाँ भी डाउट हो और आप मेरे से जो भी चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूं। थैंक यू।